अलर्ट। सभी छात्र ध्यान दें। आज रात शहर के चिड़ियाघर से सभी जानवर सामूहिक रूप से भाग निकले हैं। ये जानवर बेहद खतरनाक है। सभी छात्र अपने हॉस्टल के दरवाजे अच्छे से बंद रखें। किसी भी हालत में बाहर न निकले। ग्रुप में वार्डन का मैसेज देखते ही मैं तुरंत दरवाजा बंद करने ही वाला था, लेकिन मेरा रूममेट गंगाधर इसे मजाक समझ बैठा। वह तंज कसते हुए बोला, देखो कितना डर गया है, स्कूल में इतने लोग हैं, कोई जानवर यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा। उसी वक्त बाहर अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मैंने तुरंत पीप होल से बाहर देखा। दरवाजे के बाहर एक छोटी सी बिल्ली खड़ी थी। बिल्ली का नाम सुनते ही गंगाधर भाग कर आया, मुझे जोर से हटाया और खुद देखने लगा। अरे सच में बिल्ली है, कितनी प्यारी है। वह उत्साह में दरवाजा खोलने ही वाला था, तभी मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा, बेवकूफ हो क्या कभी बिल्ली दरवाजा खटखटाती है? गंगाधर को भी अचानक समझ आ गया और वह पीछे हट गया। मैंने फिर से पीप होल से देखा। बिल्ली की आंखें बंद थी और वह हल्के हल्के कांप रही थी। उसी समय मेरी नजर में एक बंदर आया। उस बंदर के एक हाथ में चाकू था और दूसरे हाथ से उसने बिल्ली के सिर को पकड़ा हुआ था। वह बिल्ली को घसीटते हुए ले गया जहाँ से बिल्ली घसीटी गई थी। वहाँ खून की एक लकीर रह गई। तभी मुझे एहसास हुआ कि मामला बहुत गलत है। बिल्ली की आंखें बंदर ने नोच ली थी। वह बिल्ली का इस्तेमाल हमें दरवाजा खुलवाने के लिए कर रहा था। बंदर चाकू लेकर हमें मारना चाहता था। ये बंदर कितने निर्दयी हैं। दरवाजा खुलवाने के लिए उन्होंने एक मासूम बिल्ली की आंखें तक निकाल दी। लेकिन फिर मेरे दिमाग में एक और बात आई, सिर्फ बंदर इतना चालाक कैसे हो सकता है कि ऐसा जाल बिछाए? और ये तो चिड़ियाघर के बंदर हैं, वे हमें कैसे समझेंगे? तभी मुझे याद आया कि बंदर झुंड में रहते हैं। चिड़ियाघर में एक बंदर नहीं बल्कि पूरा झुंड होता है। मैंने तुरंत खिड़की के पास खड़े गंगाधर से कहा, जल्दी खिड़कियां बंद कर। वह बोला, हाँ हाँ बंद कर रहा हूँ। सच में सब कितने डरपोक हैं। जैसे ही वे दोनों खिड़की के पास पहुंचे, अचानक एक बंदर बाहर से उछल पड़ा। उसका चेहरा बेहद डरावना था और उसके मुंह में भी एक चाकू दबा हुआ था। वह खिड़की से कमरे में कूदने ही वाला था। गंगाधर डर के मारे पीछे भागा। बंदर ने चाकू उठाया और मेरे दोस्त मोहन पर वार करने ही वाला था। मोहन पूरी ताकत से बंदर से भिड़ गया। तभी अचानक गंगाधर दौड़ता हुआ आया और उसने मोहन को पकड़कर सीधे छठी मंजिल से नीचे धक्का दे दिया। फिर झट से खिड़की बंद कर दी। मैं चिल्लाया, तूने ये क्या किया? तुझे पता है तूने क्या कर दिया? गंगाधर बोला, मैंने तुम्हारी जान बचाई है, धन्यवाद की जरूरत नहीं। मैं गुस्से से बोला, पागल है क्या? तूने मोहन को मार डाला। वह बोला, मोहन को बंदर ने मारा, मैंने नहीं। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो बंदर अंदर आ जाता और हम सब मर जाते। मोहन वैसे भी काम आ गया। मैंने कहा, क्या तू सच में पागल हो गया है? एक इंसान होकर भी तू बंदरों से नहीं लड़ सकता? मोहन हमें बचाने की कोशिश कर रहा था और उसी की सजा, उसे मौत मिली। गंगाधर चिल्लाया, मैं बस डर गया था और छठी मंजिल से गिरकर। कौन मरता है? अगर अब भी चुप नहीं हुआ तो तुझे भी बंदरों के आगे फेंक दूंगा। उसी वक्त हॉस्टल के गलियारे से चीख पुकार की आवाजें आने लगी। हर तरफ शोर था कि हॉस्टल में बंदर घुस आए। ग्रुप में मैसेज पर मैसेज आने लगे, बंदरों ने लोगों को मारना शुरू कर दिया है, क्या करें? पुलिस को फोन करो। लेकिन सच्चाई ये थी कि न फोन लग रहा था न इंटरनेट काम कर रहा था। तभी किसी ने लिखा, मेरा चाचा चिड़ियाघर में काम करता है, दिन में वहाँ आग लगी थी और सारे जानवर जलकर मर गए थे। फिर ये बंदर कैसे जिंदा है? सच ये था कि जानवर मरे जरूर थे, लेकिन वे फिर से जिंदा हो गए थे। वे इंसानों से बदला लेना चाहते थे और नया ठिकाना ढूंढ रहे थे। बंदरों ने तय कर लिया था कि वे स्कूल के सारे छात्रों को मारकर इस जगह पर कब्जा कर लेंगे। ग्रुप में लिखा गया, सावधान रहो। लेकिन तभी किसी ने कहा, वार्डन झूठ बोल रहा है। मैंने उसे अपनी आंखों के सामने बंदरों से मरते देखा है, वह ग्रुप में मैसेज कैसे भेज सकता है? तभी खिड़की पर पत्थर पड़ने लगे। बंदर हमला कर चुके थे, न बाहर संपर्क था, न मदद आने की कोई उम्मीद। ग्रुप में आखिरी मैसेज आया, अब स्कूल में सिर्फ मैं जिंदा हूँ, बाकी सारे कर्मचारी मारे जा चुके हैं। बंदरों ने पहचान छुपाने के लिए मरे हुए वार्डन का अकाउंट इस्तेमाल किया है। कोई बोला, क्या अब सब खत्म हो गया? जवाब आया, एक ही रास्ता बचा है, हॉस्टल में मौजूद बंदर राजा को मारना होगा। सारे बंदर उसी के इशारे पर काम कर रहे हैं, लेकिन बंदरों की संख्या बहुत ज्यादा है और अकेले बाहर निकलना मौत को बुलावा देना है। मैंने गहरी सांस ली और अपने कमरे की सलाखों और गंगाधर को देखा। हमारी हालत बेहद खराब थी। अब कोई बाहर से नहीं बचाने वाला था। लगता है अब हमें खुद ही अपनी जान बचानी होगी। लेकिन तभी मैंने कहा, मैं तुम्हारी बात मान रहा हूँ, लेकिन तुम उसकी बात क्यों मान रहे हो? लावली, क्या तुम सच में बाहर जाकर मरना चाहते हो? अगर तुम हॉस्टल में बैठकर मरना चाहते हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे मुसीबत में मत